पॉज बटन। शुभ प्रभात, नमस्कार। स्वीकार करें अभिवादन आरसी विनोद गढ़वाल की ओर से। प्रस्तुत है आरसी मॉर्निंग न्यूज। आरसी मॉर्निंग न्यूज के इस बुलेटिन में देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें होंगी। जानेंगे मौसम का हाल, क्या कुछ रहा खेल जगत में खास और कैसी रही शेयर बाजार की रफ्तार। खबरों का सिलसिला शुरू करें उसके पहले आपको बड़ी खबर बता दें। ब्रेकिंग न्यूज बॉलीवुड जगत से आ रही है, जहां पर मनोज कुमार का निधन की खबरें सामने आई है। मनोज कुमार का निधन हो गया है। अभी अभी बड़ी खबर मुंबई से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल में 87 वर्ष की उम्र में मनोज कुमार ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। मनोज कुमार भारतीय फिल्म सिनेमा के एक ऐसे सितारे थे जिनको भुला पाना भारतीय जनता को स्वीकार नहीं होगा। मनोज कुमार, जिन्हें भारत कुमार के नाम से भी जाना जाता था, वे अब इस दुनिया में नहीं रहे। फिल्म उपकार 1967 में जब आई थी तो पूरा देश मनोज कुमार का दीवाना हो गया था। हे प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हृदय मोती, मेरे देश की धरती। मनोज कुमार ने कुछ ऐसी फिल्मों में काम किया है जो कि हमेशा भारतीय सिनेमा जगत के इतिहास में अविस्मरणीय अमिट रहेंगी। मनोज कुमार ने 87 वर्ष की उम्र में आज मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली है। क्लर्क, रोटी कपड़ा और मकान जैसी अविस्मरणीय फिल्मों में मनोज कुमार ने अपनी भूमिका निभाई थी। मनोज कुमार के निधन की खबर से पूरे भारतीय सिनेमा जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके मनोज कुमार के असामयिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। वहीं आपको बता दें, मनोज कुमार लंबे समय से बीमार थे। उनका मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। रिकॉर्डिंग क्लब परिवार भी इस दिग्गज अभिनेता को अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करता है। मनोज कुमार का निधन आज सुबह हुआ है। वहीं उनका अंतिम संस्कार कब और कहां किया जाएगा, अभी इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है। उनका पार्थिव शरीर अभी मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल में ही रखा हुआ है। इस बड़ी खबर पर आरसी न्यूज की नज़र आज दिन भर बनी रहेगी। आप बने रहे रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल पर। सुबह शाम की खबरों से अपडेट कराता आपको रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल और रिकॉर्डिंग क्लब ऐप। समय हो गया है हर दिन की तरह आज भी आरसी पंचांग का। आज दिनांक 4 अप्रैल 2025, दिन शुक्रवार, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, अयन उत्तरायण, बसंत ऋतु, चैत्र मास, शुक्ल पक्ष, सप्तमी तिथि, रात्रि 8:12 तक। राहु काल सुबह 11:09 से दोपहर 12:39 तक। सूर्यास्त शाम को 6:43। शुक्रवार का दिन माँ संतोषी, माँ वैभव लक्ष्मी का दिन। माता रानी की कृपा से यह दिवस हम सभी के लिए मंगलकारी, हितकारी, शुभकारी, प्रयासों से भरा रहे, यही हमारी कामना है। चैत्र नवरात्रि का 7वां दिवस, माँ कालरात्रि का पूजा आराधना का दिन। समय हो गया है उन तमाम बड़ी खबरों को जानने का जो दिन भर रही सुर्खियों में। वक्त संशोधन विधेयक 2025 कल राज्यसभा में भी पारित हो गया। लगभग 12 घंटे की चर्चा के बाद राज्यसभा में यह विधेयक पारित हुआ। विधेयक के पक्ष में 128 वोट पड़े, वहीं विपक्ष में 95 वोट पड़े। सभी पार्टियों ने अपना अपना मत रखा। बीजेडी ने अंतिम समय में पलटी मारकर सबको चौंका दिया। वहीं चर्चा के दौरान राज्यसभा नेता जेपी नड्डा ने कहा कि यह कोई पार्टी इंटरेस्ट का विषय नहीं है, यह राष्ट्रीय हित का विषय है।
इसे वोट बैंक की राजनीति से नहीं देखना चाहिए। ये डिरेल करने का विषय नहीं है। वहीं चर्चा में सपा, बीजेडी, जनता दल यूनाइटेड, जनता दल सेक्युलर, शिंदे शिवसेना गुट, आरजेडी सहित तमाम पार्टियों ने अपने अपने विचार रखे। टीएमसी और कांग्रेस ने खुलकर विरोध भी किया। सभी विपक्षी दलों के विरोध के बावजूद भी यह विधेयक टीडीपी, एलजेपी, जेडीयू के समर्थन से आसानी से सरकार ने पारित कर लिया। आपको बता दें, बुधवार की रात लोकसभा ने इसे 288 के मुकाबले 232 के मुकाबले 288 सांसदों के समर्थन से पारित कर दिया था। लोकसभा राज्यसभा में विधेयक पारित होने के बाद इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह कानून का रूप ले लेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वक्त संशोधन विधेयक पारित होने को नए युग का आगाज बताया है। वहीं कांग्रेस ने इसे भारत के हित में करार नहीं किया है। वहीं संसद में जनता दल यूनाइटेड द्वारा वक्त संशोधन विधेयक का समर्थन करने से जेडीयू पार्टी के 4 मुस्लिम बड़े नेताओं ने त्यागपत्र दे दिया है। वहीं आरजेडी ने इसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सर्टिफाइड बताया है। उन्होंने जेडीयू पर जमकर हमला भी करा है। इधर लोकसभा में कल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भारत चीन संबंधों का मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे आश्चर्य होता है कि भारत चीन के इतने खट्टे संबंधों के बावजूद भारतीय विदेश मंत्री चीनी राजदूत के साथ केक कटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। आपको बता दें, भारत चीन संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने पर भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने चीनी राजदूत के साथ केक काटा था। वहीं राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि चीन ने भारत की 4000 वर्ग फीट जगह पर कब्जा कर लिया है। 20 जवानों की शहादत हुई थी और शहादत पर केक काटना मेरी समझ से परे है। वहीं अमेरिका द्वारा टैरिफ लगाए जाने पर उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को जो नुकसान पहुंचेगा उस पर भी चिंता जाहिर की है। संसद में दोनों पक्षों की ओर से हंगामा हुआ। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कल कई अहम फैसले लिए। सुप्रीम कोर्ट के सभी जज अब पदभार ग्रहण करते समय अपनी संपत्ति का खुलासा करेंगे। 1 अप्रैल को सभी 34 न्यायाधीशों की बैठक हुई, जिसमें न्यायपालिका की पारदर्शिता और जनता का विश्वास भरोसा बनाए रखने के लिए सभी जजों ने सर्वसम्मति से अपनी संपत्ति सार्वजनिक करने का निर्णय किया। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की उपस्थिति में यह फैसला लिया गया है। आपको बता दें, दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के घर 14 मार्च को आग लग गई थी। उनके घर से 500 के अर्ध जले नोटों की बोरियां मिली थी, जिसके बाद न्यायपालिका पर कई प्रश्न उठे थे। इधर सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें हाई कोर्ट ने वर्ष 2016 में स्कूल शिक्षा विभाग की 25,000 भर्तियों को अवैध करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पश्चिम बंगाल में 2016 में जो 25,000 शिक्षकों और गैर कर्मचारियों की नियुक्ति हुई थी, उसमें हाई कोर्ट ने जो जांच की है वह सही है। भर्ती में धांधली होने की खबर सही है। हम हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हैं। वहीं पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को व्यक्तिगत तौर पर मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत तौर पर मैं इस फैसले को नहीं मानती हूं, किंतु सुप्रीम कोर्ट
का सम्मान करते हुए हम इसे राज्य में लागू करेंगे। हम भर्ती प्रक्रिया दोबारा से शुरू करेंगे। वहीं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी सीपीआई-सीपीआईएम पर आरोप लगाया कि वह पश्चिम बंगाल में शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त करना चाहते हैं। इधर मध्य प्रदेश के खंडवा में कुएं में डूबे 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। हादसा खंडवा जिले के छेगांव माखन के कुंदावत गांव में हुआ। गंगोर विसर्जन के लिए दोपहर में एक युवक अर्जुन नामक कुएं में उतरा था, किंतु जब वह बाहर नहीं आया तो एक के बाद एक अन्य 7 लोग उसे निकालने के लिए कुएं में कूदे। देर शाम तक नहीं निकलने के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने रेस्क्यू कार्यक्रम चलाया। इसके बाद उन्होंने पुलिस प्रशासन को सूचना दी। पुलिस प्रशासन की टीम के साथ ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। रेस्क्यू कार्य किया गया। सभी 8 लोगों के शव निकाल लिए गए हैं, जिससे कुंदावत गांव में मातम फैल गया है। आज सभी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मृतकों के परिवार को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की गई है। इधर पीएफ निकालने के लिए अब कर्मचारियों को अपनी कैंसर चेक और पासबुक अपलोड नहीं करना होगी। श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने कल इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अब ईपीएफओ से रुपया विड्रॉल करने के लिए किसी भी प्रकार का कर्मचारी को अपने नाम को वेरीफाई करने के लिए कैंसर चेक नहीं देना होगा। साथ ही पासबुक की छायाप्रति अपलोड करने की आवश्यकता भी नहीं होगी। कर्मचारी आधार ओटीपी के माध्यम से इसे विड्रॉल कर सकता है। वहीं मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर में कल नगर निगम में बजट पेश किया गया। भोपाल की महापौर मालती राय ने भोपाल की जनता पर संपत्ति कर में 10% का इजाफा किया है। वहीं पानी और अपशिष्ट पर 15% टैक्स लगाया गया है। वहीं पार्षदों द्वारा पार्षद को हटाए जाने का मुद्दा उठाया गया, जिस पर महापौर मालती राय ने निगम आयुक्त से कहा कि यदि शासन को कोई अनुशंसा की जाती है तो इस पर परिषद और नगर निगम से पहले चर्चा की जानी चाहिए। सभी ने इस पर रोष व्यक्त किया। इधर मध्य प्रदेश के इंदौर में 8,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। इंदौर ने 1,000 का टैक्स कलेक्शन कर नया रिकॉर्ड बनाया है। 468 करोड़ रुपए की नई सड़कें बनेगी, तो वहीं 200 करोड़ रुपए से सीएनजी प्लांट किया जाएगा। 2,000 करोड़ रुपए सर्वाधिक जन कार्य हेतु रखे गए हैं। वहीं इंदौर के सभी घरों का पता डिजिटल किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसकी शुरुआत अभी से ही की जाएगी। वहीं इंदौर नगर निगम का पोर्टल अब 15 अप्रैल से खुलेगा। सभापति ने बजट पेश होने के बाद सभा स्थगित कर दी है। क्रिकेट आईपीएल 2025 में लगातार हैदराबाद की तीसरी हार हुई है। कल कोलकाता ने हैदराबाद को 80 रनों से करारी शिकस्त दी। कोलकाता के ईडन गार्डन में हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय किया। कोलकाता नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 200 रन बनाए। अंकेश रघुवंशी और वेंकटेश अय्यर ने अर्धशतकीय पारी खेली। 201 रनों का पीछा करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद की पूरी टीम 16.3 ओवर में 120 रन पर ऑल आउट हो गई।
हैदराबाद की लगातार यह तीसरी हार है। इस हार के साथ ही हैदराबाद अंक तालिका में 10वें स्थान पर पहुंच गया है। वहीं कोलकाता ने 4 में से 2 मैच जीतकर 5वां स्थान बनाया है। इधर यशस्वी जायसवाल गोवा की ओर से डोमेस्टिक मुकाबला खेलेंगे। वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक संजीव गोयनका ने कप्तान ऋषभ पंत को लगातार हार के कारण फटकार लगाई है। इसके पहले वे के राहुल को भी फटकार लगा चुके थे। मौसम देश के कई राज्यों में मौसम ने करवट ली है। 12 राज्यों में हल्की बारिश के समाचार मिले हैं। इधर मध्य प्रदेश में राजगढ़ में बिजली गिरने से एक किसान की मौत हो गई है। वहीं रायसेन, सीहोर, बालाघाट में बारिश से गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचा है। राजस्थान, गुजरात में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं मध्य प्रदेश के खंडवा, खरगोन, हरदा, बैतूल में आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना और ओलावृष्टि होने की संभावना व्यक्त की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर थाईलैंड पहुंचे, जहां पर उन्होंने दुनिया के सबसे युवा प्रधानमंत्री से मुलाकात की। दोनों ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडो पैसिफिक रीजन में थाईलैंड का भारतीय क्षेत्र में बड़ा योगदान है। प्रधानमंत्री ने यहाँ पर थाई रामायण का मंचन भी देखा। वहीं अमेरिका द्वारा टैरिफ लगाए जाने का दुनिया में विरोध हो रहा है। चीन पर 34% टैरिफ लगाया गया है। चीन ने इसके बदले में टैरिफ लगाने की बात कही है। वहीं यूरोपीय संघ ने भी टैरिफ के प्रभावों का अध्ययन करने के उपरांत कदम उठाने को कहा है। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री हंगरी के दौरे पर हैं। हंगरी के प्रधानमंत्री ने कल बड़ा ऐलान करते हुए अपने देश को आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से अलग कर लिया है। हंगरी प्रधानमंत्री ने कहा कि आईसीसी का रुख स्पष्ट नहीं है। वहीं प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हंगरी के इस फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि क्रूर आतंकवाद का समर्थन आईसीसी कर रहा है। ऐसे में आपका फैसला स्वागत योग्य है। समाचारों में वक्त हो गया है उन तमाम बड़ी खबरों को जानने का जिन पर रहेगी हमारी नज़र। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थाईलैंड में 6ठे बैंकक सम्मेलन में भाग लेंगे। वे थाईलैंड के राजा से भी मुलाकात करेंगे। बांग्लादेश के मुखिया यूनुस से मुलाकात पर भी नज़र रहेगी। संसद के बजट सत्र का आज अंतिम दिन रहेगा। 10 मार्च से यह सत्र आरंभ हुआ था। हंगामा होने की संभावना है। तो वहीं आईपीएल में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से शाम 7:30 बजे लखनऊ के एकाना स्टेडियम में होगा। आज खंडवा के कुंदावत गांव में सभी मृतकों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। मनोज कुमार से जुड़ी खबरों पर आरसी न्यूज की नज़र बनी रहेगी। आप सभी का दिन शुभ एवं मंगलमय रहे। जाते जाते आज का इतिहास। आज ही के दिन माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की गई थी। नमस्कार।